देखो क्लास 8 वाले हम लोग आ गए एक्सरसाइज 11.2 में। नहीं 11.2 का पहला नंबर का जो क्वेश्चन कहता है ना कि ये जो आकृति है वो दिया हुआ एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के गुण के आधार पर ये फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। समांतर चतुर्भुज के गुण के आधार पर फिल इन दी ब्लैंक्स ये करना है कि हम तुमको बताए थे समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समान हो और समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे से बराबर नहीं होते हैं, सम्मुख कोण समान होता है, आसन कोण समपूरक होता है। ये सब बात बताए थे ना, उतनी ही बातों को यहाँ पर भरना है। जैसे कि AD जो है वो बराबर है, किसके बराबर है? BC के बराबर है, सम्मुख भुजाएं हैं बराबर हो गए। AO जो है वो किसके बराबर है? विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम तुमको उस समय बताए थे कि AO इज इक्वल टू OC चाहे CO करो, CO करो। अच्छा CO ठीक से नहीं लिखा है ना, इसलिए कि बुक लग गया, इसलिए वो ठीक से नहीं, वो रोटी यहाँ चाहता है, रोटी। ठीक है, अब हो गया CO नहीं। अब ABD कहाँ पर है? ABD है भाई, C कहाँ है? ABD ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा? नहीं है, ये जो कोण है वो CDB के बराबर होगा। वही बोले थे तो हम नहीं सुन पाए, तुम सही बोले थे। यहाँ लिखेंगे CDB के बराबर होगा। क्लियर? अब रह गया DAB मतलब ये कोण, और ABC मतलब ये कोण। ये दोनों कोण जो कहलाते हैं वो आसन कोण कहलाते हैं। हम तुमको बताए थे कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं, मतलब यहाँ 180 डिग्री होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार कंप्लीट हुआ। सब जो बताए हैं उसी को यहाँ पर तुमको प्रयोग करके दिखाना है। देखें चित्र, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में A, B और C का मान ज्ञात करना है। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD लेकर समांतर चतुर्भुज है। इसके विकर्ण इस प्रकार है, AD और BD दोनों एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित कभी कर सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं दिखाया है, लेकिन है ये समांतर चतुर्भुज। ठीक है, A, B और C का मान ज्ञात करना है। A, B और C का मान कैसे ज्ञात करेंगे? सही बात है ना। सो देखो ना, B का मान बस ये तुरंत ज्ञात हो गया। ये रेखा और ये दोनों समांतर है, और इसमें एक ये तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे अंतः एकांतर कोण से। लिखेंगे कि AB समांतर CD, इसलिए B इज इक्वल टू 30 डिग्री अंतः एकांतर कोण के गुण से, अंतः एकांतर कोण के गुण से B इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया नहीं। अब B का मान 30 डिग्री आया, A का मान नहीं आया है। A का मान कैसे आएगा जबकि ये जो कोण है वो 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज COD में यहाँ पर कोण O प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम O इसको बोले हैं, C इसको बोले हैं और D इसको बोले हैं। तो O जो है वो 90 डिग्री है, कोण C 30 डिग्री है और कोण D A है। 180 डिग्री होगा ना। 120 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही है। तो यहाँ पर
ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए का मान जब 60 डिग्री आया तो सी का भी मान 60 डिग्री होगा। उसी प्रकार अंतः एकांतर कोण के गुण से ए बी और सी डी दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे अंतः एकांतर कोण से। फिर लिखेंगे कि ए बी समांतर सी डी, इसलिए कोण सी इज इक्वल टू कोण ए, सी इज इक्वल टू ए अंतः एकांतर कोण के गुण से ना, सही है। तो C इज इक्वल टू वही होगा जो A का हो, तो ये 60 है तो C भी 60 हो जाएगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बनाया, जो बाकी बन जाएगा ना।